आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के 3 देशों पे टैरिफ लगने की बात। लेकिन एफआईआई की जाने की मेन रीजन क्या है, ये 2 पॉइंट होने वाली है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि स्किप करके अगर देखने की कोशिश किए तो कुछ समझ में नहीं आएगा और ऊपर से चला जाएगा। दूसरी, आपको ये तो आपको जानना ही चाहिए, टैरिफ की बात तो आपको क्लियर दिखता है कि इस देश पे इतना टैरिफ लगेगा, इसके कारण शेयर मार्केट है ना क्रैश पे क्रैश हो रही है, 22,000 पे आ चुकी है निफ्टी 50 और है ना सेंसेक्स का भी बुरा हाल है। तो आप यहाँ पे तो ये सारी चीजें दिख रही है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि एफआईआई भी जा रही है जिसके कारण भी मार्केट है ना क्रैश हो रहा है। इसका मेन रीजन क्या है आपको पता भी है? अगर आपको पता होता तो आप भी ये जरूर देखते कि हाँ ये मेन रीजन सही है या गलत है। दूसरी, वहां पे आप भी एक जो कहा जाता है ना कि हाँ आप रुकिए, आपको लॉन्ग टर्म में है ना आप जब है ना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा क्योंकि एक दिन न एक दिन मार्केट है ना अप ट्रेंड लाएगा। ये सही बात है, अप ट्रेंड लाएगा, लेकिन एफआईआई को नहीं दिख रहा है कि अप ट्रेंड आने वाला है, अप ट्रेंड के लिए हम वेट करें। तो वो क्यों जा रहे हैं? क्यों उनको लगता है कि हाँ ये जो भारतीय बाजार है उनको छोड़ के जाना चाहिए? वो दिन पे दिन बिकवाली कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा होगा 5 मंथ से 6 मंथ से ऐसा ही हो रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर से ऐसा ही हो रहा है। तो ये मेन पॉइंट को अगर जानना है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जिससे अगर आपका पैसा लगा भी हुआ है तो आप सोचेंगे कि आपका प्रॉफिट कितने दिन में निकलने वाला है। दूसरा, आपको ये तो पता चल ही चुका है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, और शेयर मार्केट क्या है कि एक खबर से अप ट्रेंड और दूसरी खबर से डाउन ट्रेंड होता रहता है। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन एफआईआई का क्या खेल है उसको भी जानते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स को तो आपको हम बता दें कि निफ्टी 50 ऑलरेडी पॉइंट नीचे जा चुकी है और सेंसेक्स भी 230 पॉइंट से डाउन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का क्या राय है? क्योंकि यहाँ पे तो आपको गवर्नमेंट का कुछ दिख नहीं रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ अपनी कमाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्या हो रहा है, बजट आने के बाद भी बताया गया कि इतना पे आपको ये नहीं लगेगा, उतना पे ये नहीं लगेगा, बट क्या उनको कमाई नहीं हो रही है? अभी तक में उनका कोई कमाई नहीं हुआ है। तो चलिए उसको भी दिखाते। अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है तो मनी व्यूज पे जाके देख सकते हैं, गूगल पे भी जाके आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल पे भी आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। फरवरी मंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मार्केट डाउन दिख रहा है, तो उसमें आप देखिए कि मार्केट डाउन पे डाउन हो रहा है, लेकिन जो मार्केट से कमाई हुई है गवर्नमेंट को 1.84 लाख करोड़, यानी कि यहाँ पे आपको छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पे लाख करोड़ है, यहाँ पे लाख सीधे करोड़ भी नहीं, लाख करोड़ है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। जहाँ पे हमारी है ना 160 लाख करोड़ की नुकसान हुआ, वहां पे तो ये है ना 1.84 लाख करोड़ की है ना एक मंथ में ये है ना अपना निकाले हैं प्रॉफिट, माने टैक्स से पैसे निकाले हैं। दूसरी मंथ की बात करें तो 1.96 लाख करोड़ जो टैक्स मिला है, जो माने कि है ना आम जनता से इनको टैक्स मिला है। और एक टैक्स कहाँ से मिला है आपको बता देते, ये लग रहा है टैक्स है ना कहीं और से मिला, नहीं, ये शेयर मार्केट का पूरा टैक्स है, शेयर मार्केट का है। ऐसे जो तो टैक्स है वो टैक्स है, ये शेयर मार्केट का एक कमाई है इनका। दूसरी, आपको बता दें दिसंबर में 32,836 करोड़ और नवंबर में 56 करोड़ की इनकी है ना जो कमाई हुई है वो शेयर मार्केट से हुई है। और एक किनसे कमाई आपको पता भी है? एफआईआई से कमाए हैं। हम लोगों से तो जो कमाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना एफआईआई का जाने का चक्कर क्या है, वो यही है कि सबसे ज्यादा जो टैक्स ये भर रहे हैं वो एफआईआई का कारण है। जैसे कि यहाँ पे 10 से 11 अरब डॉलर कैपिटल शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट कमाई है, ठीक है, जो 23 से 24 की डाटा है, जो आप जाके मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हैं। दूसरी एफआईआई डाटा लास्ट 6 मंथ जो एफआईआई ने बिकवाली की है, तो बिकवाली की बात कर दे 59 करोड़ है ना इन्होंने बिकवाली की है फरवरी में, और 87 करोड़ है ना इन्होंने बिकवाली की है जनवरी में, और दिसंबर की बात करें तो इन्होंने 17,000
करोड़ है ना इन्होंने बिकवाली की है। और नवंबर की बात करें तो है ना 45,000 करोड़ इन्होंने बिकवाली की है। सबसे ज्यादा बिकवाली की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अक्टूबर क्या है 1,14,000 करोड़ को इन्होंने बिकवाली किया नवंबर में। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन पे ऐसा टैक्स लग गया है। शॉर्ट टर्म में बात करें, शॉर्ट टर्म गेन की बात करें तब भी, या लॉन्ग टर्म बात करें तब भी इन पे गेन ऐसे बढ़ाया गया हुआ है। जैसे आपको हम बता दें, शॉर्ट टर्म में जो बात हुई है उसमें क्या है, सेलिंग विदाउट मनी क्या है 20%, यानी पहले था 15%, अब इनका क्या बढ़ा दिया 5% ज्यादा बढ़ा दिया गया हुआ है। इसमें है ना डेब्ट इक्विटी में 30% बढ़ा दिया गया हुआ है। और फ्लैट इन्होंने शॉर्ट टर्म में सिर्फ है ना 5%, यानी कि अगर ये कमाई कर रहे हैं तो ये तो 15% दे रहे, लेकिन 5% जो आगे बढ़ाया गया है उससे इनको है ना, अगर 1,000 करोड़ भी कमा रहे हैं उसमें से 500 करोड़ से इनको देना पड़ेगा। यानी कि ऐसे इन्होंने पैसे को है ना, जितना कमाया नहीं है उससे ज्यादा इनको टैक्स भरना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, अगर 1 लाख तो आप ज्यादा कमाई कर रहे हो तो उसके बाद आपको है ना यहाँ पे पैसे लगाने पड़े। और एफआईआई की बात आप कर दे तो ये छोटा मोटा रकम लेके आपको पता है कि नहीं आते हैं शेयर मार्केट में, ये इनका बड़ा रकम है जिसके कारण यहाँ पे झटके पे झटका मिल रहा है। इसी कारण से होता है कि शेयर मार्केट है ना तुरंत में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले एफआईआई के कारण हुआ है, क्योंकि वो सेल पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जितना मेरी कमाई हो रही है उससे ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि मुझे इस मार्केट से निकल जाना चाहिए। और धीरे धीरे ये अपना सेल कर रहे हैं, इनका लॉस भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट इनके लिए भी डाउन ट्रेंड में है, ऐसा नहीं कि इनके लिए डाउन ट्रेंड में नहीं है। अगर ये बेच रहे थे इनका जो शेयर बचा हुआ है वो भी डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन फिर भी ये पैसे को निकाल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा टैक्स लगाए हुए है जिसकी वजह से इनका जितना कमाई होता है उससे ज्यादा इनको टैक्स देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसे ही पैसे हैं, क्योंकि जो पैसा हम लोग भरते हैं, देखिए सबसे ज्यादा ये कमाई कहाँ से कर रहे हैं, टैक्स से कमाई कर रहे हैं। और इस शेयर मार्केट जब डाउन ट्रेंड में तो वहां पे उनको सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वहां पे ये सोच के नहीं, क्योंकि 160 लाख करोड़ रुपया है ना जो नॉर्मल पर्सन से लेके बड़े बड़े पर्सन का है ना डूब चुका है शेयर मार्केट में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं निकला है अभी तक कि क्या करना चाहिए आगे नहीं करना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे डूब ही रहा है। अभी भी ये नहीं बताया जा रहा है कि अब स्थिति आपके अंडर में है, सिर्फ यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप है ना वेट कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपका गेन होगा। क्योंकि एक कोरोना के बाद भी ऐसा हुआ था, कोरोना आपके बस में नहीं था, लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपके बस में है, क्योंकि आप टैक्स की वजह से एफआईआई डीआईआई या जो भी है ना रिटेलर हो इन्वेस्टर हो जो भी है, उनका हालत खराब हो रहा है और वो अपना सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट से ज्यादा उनको लॉस दिख रहा है। तो वहां पे क्या करेंगे, उनको जो भी निकल रहा है पैसा उसको लेकर निकलेंगे ही। तो यहाँ पे अब आप बात करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में जो टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि इनके वजह से भी बहुत ज्यादा है ना मार्केट का जो कहेंगे स्थिति उथल फुथल हो चुकी है। तो ये देश 3 देशों में है ना ऐलान कर चुके हैं क्या कि लग चुकी है टैरिफ। आपको बता दें, जैसे मैक्सिको कनाडा पे 25% है ना टैरिफ लग चुका है, चीन पे 10% था और 10% एक्स्ट्रा और लग चुका है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि आप लोग माने कि ऐसे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो है ना राष्ट्रपति पर है वो रेडी है, वो कर रहे कि हम और ज्यादा है ना 156 मिलियन लेकर रेडी है, इस नया के लिए टैरिफ के लिए रेडी है। लेकिन यही कारण है कि जितना ये कमाई करते थे, जैसे कि 25% इनका टैरिफ लग गया, तो जो ये कमाई कर रहे थे वो उनको प्रॉफिट के जगह लॉस में हो जाएगी, जिसके कारण है ना हमारे जो महंगाई दर है वो और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि एक देश के कारण ऐसा नहीं है कि पूरी देश में, क्योंकि इसका असर पूरी देश पे पड़ता है, क्योंकि आपका है ना ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। ऐसा नहीं कि सारा जो माल है वो आपके इंडिया के इंडिया में रह जाता और अमेरिका के अमेरिका में ही रह जाता है, सारी जगह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है, जिसके कारण टैरिफ का असर हर देश पे पड़ता है थोड़ा थोड़ा।
तो और जानिए कि इंडिया पे सबसे ज्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे, क्योंकि यहाँ पे 29% आपका टैरिफ लगेगा, यहाँ पे तो 25% ही है। लेकिन अगर यहाँ पे टैरिफ की बात इसके बाद हुई और टैरिफ लगाई गई तो सबसे ज्यादा जो टॉप पे आएगी वो इंडिया ही आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ से जो माल जाता है उस पर टैरिफ इंडिया लगाती है। तो उनका भी कहना है कि हम भी सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए, तो सबसे ज्यादा महंगाई हो जाएगी, तो वहां पे सामान बिकेगा ही नहीं, और बिकेगा ही नहीं तो वहां से जो रेवेन्यू आती है वो आएगी नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम सिर्फ यही करें कि आज मार्केट है ना अप ट्रेंड में जाएगी, शॉर्ट टर्म में आप है ना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें होती रह रही है। लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात थी यहाँ पे जो एफआईआई है, इसी की वजह से मार्केट है ना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है। उसके बाद जो न्यूज है वो तो आती ही रहती है, लेकिन ये जो 5 मंथ से हो रहा है वो किनके कारण हो रहा है, टेक शॉक से, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना मुश्किल हो चुका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है कि आप जब भी जाइए तो आप है ना डीप में जाइए, समझिए कि क्या हो रहा है, फिर आप है ना वहां पे काम कीजिए। हम सिर्फ ऊपर से जानते हैं कि टैरिफ लग रहा है, खबर के कारण शेयर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, खबर के कारण अप ट्रेंड में जाता है। हाँ ये बात सही है, लेकिन खबर अभी 2 मंथ से आ रही है, बट यहाँ पे देखिए 5 मंथ से ऐसा हो रहा है, ये भी समझने की बात है। जैसे अगर आप एसआईपी किए हुए हैं तो एसआईपी को आप माने कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एसआईपी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है तो उसको कंटिन्यू बिल्कुल रखें। अगर आप है ना स्टॉक मार्केट में तब भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके रखिए, क्योंकि आपको एक्सपायरी दिखे, आपको ये अनुमान रहे कि अब ट्रेंड जाएगा, ये सारी चीज पे मत रुकिए। अभी मार्केट उस स्थिति में नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग चलेगा, या आप सोचोगे कि आज तक इतना डाउन हो चुका है कल होके अप ट्रेंड में जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। ये सारी सोच को चेंज कीजिए और सिर्फ ये सोचिए कि आपको शॉर्ट टर्म में कैसे प्रॉफिट निकालना है और मार्केट से निकलना है प्रॉफिट के साथ में। क्योंकि अगर आप ये सोच के है ना कि कोई शेयर लीजिए कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी, क्योंकि पूरी शेयर मार्केट लाल है, बड़ी से बड़ी कंपनी छोटी से छोटी कंपनी, तो आप सिर्फ इसी बात को देखिए कि अभी आपको कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, जैसे आप स्विंग कीजिए, इंटर कीजिए, कोई भी कीजिए, बट आपको देखिए अभी प्रॉफिट है उसको लीजिए निकलिए। ये नहीं होल्ड करने की बात मत कीजिएगा, क्योंकि अभी उस स्थिति में नहीं है, कल होके वो भी लॉस में जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि मार्केट की स्थिति सही होने में अभी टाइम लगने वाली है, और कब तक सही होगी वो भी अभी अनुमान नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे पक्के से पक्के कमेंट कीजिएगा। दूसरी, अगर आपको कैंडल स्टिक की ई बुक चाहिए तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं, बहुत ही ऑफर प्राइस में मिल रहा है, तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। दूसरी, मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा।